अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शी पावर विद चैट जीपीटी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम सीख रहे हैं कि चैट जीपीटी को अपना ज़ाती असिस्टेंट कैसे बनाएं। ठीक है, यानी कि ज़ाती असिस्टेंट बनाने से मुराद ये है कि ऐसा हमारा डिजिटल साथी हो जो हमें सही, हम जैसे सवाल करें सही सोच समझ के हमें जवाब दे, हमारे कामों को याद रखे, हर वक्त हमें याद दहानी करवाता रहे। हम उससे कोई भी सवाल करें, हमें तहरीरी और बाकायदा मुकम्मल रिसर्च और प्लानिंग के साथ हमें उस चीज़ को हमारे सपोर्ट करे। ठीक है, यानी जैसे कोई किसी को हम अपना असिस्टेंट रखते हैं, हम उसको पे करते हैं, हम उसको जैसा कहते हैं वो हमारे साथ वैसा करता है, वैसे हमारे काम करता है। तो ये हमारा समझ लें असिस्टेंट है। जैसे हम इसको हिदायत देंगे वैसे वैसे ये हमें जवाब देगा प्रैक्टिकल। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि अगर मैं चैट जीपीटी से कहती हूँ कि भाई मुझे कल सुबह मेरी 10 बजे क्लास होनी है, उसके मुताबिक मेरे पूरे दिन का मुझे प्लान तैयार करके दो। ठीक है, इस टाइम पे मैंने ये सारे काम करने हैं, वो मुझे तैयार करके देगा। ठीक है, या उससे मैं कहती हूँ कि मैं कुरान अकेडमी के लिए रोज़ाना एक मोटिवेशनल पोस्ट को बनाना चाहती हूँ, आप मुझे आइडिया दो। मेरी जो एज ग्रुप है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि 25 से 30 साल तक के लोगों के लिए हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पेज के साथ, मेरी आईडी के साथ जुड़ें और इस पोस्ट के साथ उसकी एंगेजमेंट को बढ़ाएं। ठीक है, वो मुझे बना कर देगा। फिर मैं उसे कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई मैं 1 हफ्ते का कोई कोर्स करवाऊँ बच्चों के लिए, तो मुझे बना कर दो, यानी कि मेरा एज ग्रुप ये सारा कुछ है, वो मुझे बना के दे देगा। यानी कि देखो, आप ऑर्डर लगाओगे वो आपको काम करके देगा। ठीक है, अभी मैंने पहले पिछले भी लेक्चर में कहा था, जितना वाज़े हम इसको मैसेज देंगे उतना वाज़े आपको जवाब देगा। इस चीज़ को आप जहन में रखें। आप अगर सवाल खुल के नहीं करेंगे, आपका सवाल वाज़े नहीं होगा, सवाल में झोल होगा, सवाल में जामे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, कोशिश करें कि जामे अल्फाज का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो बात है वो ज़्यादा वाज़े अंदाज में उस तक जाए और वो हमें बेहतरीन जवाब दें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आ रहा है कि चैट जीपीटी को हम फ्री में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया कि इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और जाके इसको हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्री में जितना मर्जी करें, कोई मसला नहीं, बस इसकी कुछ तस्वीर की लिमिट होती है, वो आप एक लिमिट तक, यानी कि तकरीबन दिन में 4 या 5 तस्वीर के ऊपर आप इसकी मतलब सारी डिटेल्स ले सकते हो, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको तरीकाकार बताया। एक दिन की 4 से 5 तस्वीरें। ठीक है, आप इसमें तस्वीर देकर उससे जवाब लेते हैं। ठीक है, आपको गेम बना के देता है, पजल्स बना के देता है, सवाल बना के देता है, बच्चों के लिए जो चीज़ कहोगे बना के देगा। एज ग्रुप बताओगे, आपको उस एज ग्रुप के हिसाब से बना के देगा। आप ऑनलाइन गेम्स करवाना चाहते हो, ऑनलाइन की बना के देगा। ऑफलाइन की गेम्स करवाना चाहते हो, ऑफलाइन की गेम्स बना के देगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये ऐड कॉपी लिख के देता है, ये आपको एड्स मुकम्मल तैयार करके देता है कि इस ऐड को ऐसे चलाओ, ऐसे करो। फिर वही बात है कि जितना जामे इसको हम मैसेज देंगे उतना ये हमें बेहतरीन चीज़ तैयार करके देगा। ठीक है, फ्री में कैसे करना। पेड वर्जन जो इसका है उसमें आपको फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, आप उसका अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हो, वो थोड़ा महंगा है। अभी ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, मैं भी फ्री वाला ही यूज़ करती हूँ। इसकी वजह ये है कि हमारा काम हो रहा है। ठीक है, हमारा इतना ज़्यादा, मेरा कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं इसको इस तरीके का इस्तेमाल कर रही हूँ कि मुझे इसको ख़रीदना पड़े। जैसे हम लोग कैनवा ख़रीदते हैं, कैनवा का हमारा इस्तेमाल ज़्यादा है, उस हिसाब से इसका इस्तेमाल जितना मैं कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे फ्री वाला भी चाहिए। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि मुझे पेड वर्जन इसका चाहिए तो फिर मैं पेड यूज़ कर लूँगी। ठीक है, अब आपके घर में जितने मोबाइल आप सबके ऊपर इसको कर सकते हो। अगर एक पे आपका ख़त्म हो गई लिमिट तो दूसरे को ट्राई कर लो, दूसरे पे लिमिट ख़त्म हो गई तो तीसरे पे ट्राई कर लो। आप जो डाटा से पूछते हो इसके पास महफूज रहता है। आज मैं आपको ये भी प्रैक्टिकल बताऊंगी कि किस तरीके से इसके पास महफूज रहता है। आगे है इस्लामी अखलाकी हदूद के साथ चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना। अच्छा देखिए, जब आप इसके आईडी आप इसको सवाल करें, कुछ भी करो, तो आप हमेशा कोशिश करो, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए कि आप इसको दीन के काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरों के भलाई के लिए काम कर, यानी दूसरों की भलाई के लिए इसको इस्तेमाल करें कि वो आपके इस काम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और अपना जहन इसमें साफ़ रखा कि मतलब इसकी इस्तेमाल से हम मतलब पॉजिटिव वे में इसको लेके चलेंगे। यानी कि मैंने बताया हर चीज़ का नेगेटिव इस्तेमाल भी है, पॉजिटिव इस्तेमाल भी है। इसके मसाइल बहुत, कि देखिए अभी कल मैंने देखा किसी ने ना तावीज़ जो था, सोशल मीडिया पे तस्वीर लगाई हुई थी कि ये मेरे बेड के नीचे से तावीज़ निकला, तो किसी ने फ़ौरन वो तस्वीर चैट जीपीटी में डाली और फ़ौरन उसे सारी डिटेल दी और बाकायदा चैट जीपीटी ने वाज़ेह बताया कि ये किस किस चीज़ के लिए तावीज़ लिखा गया। यानी इसके पास इतनी ख़तरनाक हद तक मालूमात मौजूद है। यहाँ मैं एक बात बताऊँगी कि अभी तो इसके अंदर ऐसा है कि हम इससे कोई भी इस्लामी मालूमात लेते हैं हमें बिल्कुल ठीक देता है, लेकिन ऐसा भी कि आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ है ना, इसके अंदर मवाद में रद्द-बदल कर दिया जाए, इसकी चीज़ों के अंदर गड़बड़ कर दिया जाए। तो एक दिन मैं ऐसे से सवाल कर रही थी कि अब तक कितने अंबिया आए उनके नाम बताओ।
तो वैसे तो देखिए कमोबेश हमें बताते हैं इतने-इतने अम्बिया की तादाद है, लेकिन क्या है कि इसने मुझे चंद नाम बताए थे, यानी कि मैक्सिमम में हमें कि 15 नाम हो गए या 10 नाम हो गए, इससे ज़्यादा नाम नहीं बताए थे कि इसके अंदर लिमिट्स हैं, ठीक है। एक दिन नबी वसल्लम की जो उनके वालिदैन की ज़िंदगी थी उसके हवाले से सवाल करी थी, तो इसके पास मालूमात बहुत है, ये मैं बता दूँगी कि मालूमात बहुत है, क्योंकि इसको मैं जैसे काफ़ी अर्से से अब इस्तेमाल कर रही हूँ, हमारे सवाल ज़्यादा होते हैं, तो हम कोई भी सवाल देखिए इतनी हम बुक नहीं घंगाल सकते, और मैं अगर कहूँ तो मैं बुक रीडिंग को बिल्कुल भी मुझे शौक़ नहीं रहा कभी भी पढ़ने का। ख़ैर अब ये पोस्ट वगैरह होती हैं, इसको पढ़ लेते, तो किताब या मुताला मुझे इतना शौक़ नहीं रहा पढ़ने का। तो अब ये कि अगर कोई सवाल पैदा होता है तो फ़ौरन सवाल करते हैं तो उसका जवाब मिल जाता है। फ़िलहाल ये ठीक चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि कोई हम उससे सवाल करें तो हमारे जवाब को वो ज़रा अपने अंदाज़ में हेर-फेर करके दे दे, जिससे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने पहले कि अखलाकियत दूध के साथ अगर इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर चीज़ का ख्याल करना है कि चीज़ ऑथेंटिक हो, कोई 2 नंबर ना हो। आप किसी हदीस को ले रहे हैं तो उसका हवाला सही हो और मुस्तनद हो, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई गैर मुस्तनद चीज़ भी आप तक आ जाती है। अच्छा, मज़ीद आगे हमारा टॉपिक आ रहा है कि चैट जीपीटी से ज़िंदगी को हम आसान कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। अगर हम इसको कहते हैं भाई हमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मुझे पूरी लिस्ट बना के दो कि मैं पूरे दिन में कौन से 3 ऐसे अहम काम करूँ जिससे मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर सकता है, ये मुझे बताएगा, ठीक है। अगर मैं इसे कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म करूँ, तो मुझे बताओ कि मैं कैसे करूँ? वो मुझे बताएगा कि आप रोज़ अपने पूरे दिन का जो शेड्यूल आपका रहा है मुझसे डिस्कस करो। अभी पिछले दिनों में वज़न कम करने की भरपूर कोशिश करी थी, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है इससे पूरा अपना प्लान बनवाती थी और मैं आपको अपने इसको खाने की तस्वीर शेयर करती थी, ठीक है, प्लेट की, कि मैं ये ले रही, तो मुझे बताओ इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, क्या है, सारा मुझे मुकम्मल डिटेल सही देता था। फिर वो ऐसे ही मैंने किसी और ग्रुप में शेयर किया, हम लोग मतलब किसी ग्रुप में ऐड थे, तो उन्होंने कहा कि आप कितनी कैलोरीज़ हैं। वाक़ई फिर पता चला कि जो मालूमात दे रहा है वो 100% सही दे रहा है। अब लोग यहाँ से कैसे इसको इस्तेमाल करें, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इससे डाइट प्लान बनवा के सेल कर रहे होते हैं, कोर्सेज़ बना के सेल कर रहे होते हैं, यानी कि हर एक अपना-अपना है। फिर वही बात है, इसको इस्तेमाल करने के लिए टाइम चाहिए। आप इसको बार-बार मैसेज दे रहे हो, सही जवाब नहीं आ रहा, फिर मैसेज दे रहे हो। अब जैसे मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, जब तक मुझे जवाब अपना मतलूबा नहीं मिलता, तो तब तक मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ। चाहे मुझे किसी-किसी को काम करते हुए बाज़ इतने घंटे लग जाते हैं, ठीक है। इसका अपना दिमाग घूम जाता है, जवाब नहीं सही दे रहा होता है। फिर पूरी चैट को डिलीट करके नए सिरे से चैट स्टार्ट करनी है, फिर सारा इसको मैसेज देना। तो बाज़ का हमें मतलूबा जवाब नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो ये इस लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलें। अच्छा, इसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कहती हूँ इस्लामिक वीमेन एम्पावरमेंट पर मुझे रिसर्च और पॉइंट्स बनाकर दो। अच्छा, उन चीज़ों को हम कहाँ लगाएँगे? अपने पेज पे लगाएँगे, अपनी आईडी पे लगाएँगे, व्हाट्सएप पे लगाएँगे, ठीक है। हमारे वो बने हुए चैनल बने हुए, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उधर लगा सकते हैं, ठीक है। और आज मैं इसके ऊपर इसको सवाल करती हूँ और मैं आपको उसका चैट जीपीटी का बताती हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं थोड़ा-सा आपको चैट जीपीटी दिखाती हूँ। ये हमने लास्ट टाइम इसको यूज़ किया था, ठीक है। इसकी इसी हिस्ट्री को हम ख़त्म कर देते हैं ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। ये चैट जीपीटी मैंने खोला, ये आपके सामने इंटरफ़ेस इसका आ गया। ये साइड पे 2 लाइन्स आ रही है ऊपर बाईं तरफ, आप इसको देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने सवाल इससे किए मैंने वो आ रहे हैं, ठीक है। इससे बहुत हमारे सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा, ये क्योंकि कुछ सीक्रेट भी होता है तो उसको मैं ज़्यादा नहीं करती। अच्छा जी, ये आ गया आपके सामने, ठीक है। अब क्या है कि कोई भी चीज़ आपसे उससे पूछोगे आपको बताएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जैसे पहली मालूमात ली ना, मैं उसको डिलीट कर दूँ। उसको लॉन्ग प्रेस किया, जो भी आपकी मालूमात है, सॉरी पीछे की, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। 1 मिनट, दोबारा मैं खोलती हूँ। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ से जाके इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये डिलीट का पूछ रहे, डिलीट हो गया, ये हिस्ट्री मेरी ख़त्म हो गई। वरना मैं पूछ रही हूँ सारा इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जैसे मेरा न्यू चैट है तो ये न्यू चैट में ऊपर चले जाएंगे तो हम नई चैट कर लेंगे। अच्छा, आज मैंने से किसी चीज़ की बात की है, मैंने ख़त्म हो गया, कल मैंने बात की तो मैं वही, अगर उसी से रिलेटेड मेरी बात है तो मैं उसी से रिलेटेड वही कल फ़ोल्डर खोलूँगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अपना पिछला कोई फ़ोल्डर खोल लेती हूँ। जैसे ये कैनवा ग्राफिक सर्च टिप्स है, इसको पता नहीं मैं क्या करी थी, हाँ, ये मैंने इसको काम किया ना, अब इसके ऊपर ही मैं मज़ीद चाह रही हूँ कि मैं ग्राफिक का कोई काम करना चाह रही हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके सवाल करूँगी तो मुझे उसी से रिलेटेड बना के देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सवाल इसे कर लेती हूँ
मैं मोटिवेशनल कोट्स को बनाना चाहती हूँ, तो उससे रिलेटेड मुझे बताओ कि जो टेम्पलेट है वो कैसा होना चाहिए, उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एंगेजमेंट और रीच मिले। सवाल मैंने कर लिया। अब ये मुझे, क्योंकि इसको पता है मैं कैनवा के ऊपर काम करी, मैंने ऊपर पहले से सवाल किए, अब ये मुझे उसका हत्ता की हिंट्स देगा कि आपने जाके ये लफ्ज़ कैनवा में सर्च करने हैं, तो मैं उन्हीं अल्फाज का एग्जैक्ट इस्तेमाल करूँगी, तो अपनी मतलूबा चीज़ को बना लूँगी। ठीक है। अब ये देखिए, फ़ोटो बैकग्राउंड उसने क्या कि नीचे नेचर हो, आसमान हो, सड़क हो, सूरज गुरूब होता हो, तो वाकई ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं। ठीक है। ये अपने रंग ये लेने हैं। ठीक है। ये देखो, उसने मुझे सारे कलर बता दिए कि अगर आप नीला रंग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी तस्वीर के अंदर, तो वो किस किस चीज़ की निशानी है। पीला रंग इस्तेमाल कर रही हैं, वो किस चीज़ की निशानी है। ठीक है। ये देखिए, फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करना है, मुझे ये भी बता रहे हैं जो उसमें अपने फ़ॉन्ट, क्योंकि मैं कैनवा पेड इस्तेमाल करती हूँ, तो उसमें मेरे पास सारे फीचर हैं। आपके पास इतने फीचर नहीं होंगे। अगर मैं आपको कैनवा के ऊपर भी काम करना बताऊँगी कि उसको आप अपने पेज के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसने मुझे साथ में हिंट दे दी, आपने अपनी वो तो जाके कैनवा में पोस्ट पूरी तैयार कर ली है, तो आपने अपनी मोटिवेशनल वो जो कोटेशन तैयार की, उसके साथ आपने ये वाले हैशटैग का लाज़मी इस्तेमाल करना है। देखिए, मोटिवेशनल क्विट्स है, उर्दू क्विट्स है, इंस्पिरेशन है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब है, इस्लामिक मोटिवेशन है, ये जो 5 हैशटैग है, ये लाज़मी आपने इस्तेमाल करने हैं, तो ये चीज़ आपकी वायरल होती है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि कैनवा में आपने क्या सर्च करना है, ये सर्च करना है, ये कीवर्ड्स हैं, इनको सर्च करें। ठीक है। ये इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर में हम जिसको आपको मैं काम दे रही हूँ, प्रैक्टिकल आपने करना है। आपने यहाँ पे जाकर अपना तारुफ लिखवाना है। ठीक है। आपने अपना तारुफ कैसे लिखवाना है, मैं यहाँ पे सवाल कर लेती हूँ, आप मेरे इस पूरे सवाल को गौर से सुनिएगा और फिर उसके बाद देखती हैं हमें क्या जवाब बना के देता है। ठीक है। मैं एक फ़ीमेल हूँ और मेरी जो तालीम है दीनी वो आलिमा की है। मैंने वफ़ाक़ुल मदारिस मुल्तान से ये तालीम हासिल की है, और जो कि पाकिस्तान का रजिस्टर्ड इदारा है। वफ़ाक़ का इदारा पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, और मुझे एक अच्छी सी मेरी स्टोरी बना के दो। मैं तकरीबन ऑनलाइन 5 साल से पढ़ा रही हूँ, ऑफ़लाइन मेरे पास 8 से 10 साल का तजुर्बा मौजूद है। मेरे पास सॉरी, वो तो टाइप ही नहीं हुआ, मैंने नीचे बाद में देखा है। अच्छा, मैं दोबारा सवाल करती हूँ। ठीक है। अच्छा, जैसा आप सवाल करेंगे, बाज़ हम बोल रहे हैं गलत भी हो जाता है, तो वो समझ जाता है, वो हैंडल कर लेगा। मैं दोबारा सवाल करती हूँ। मेरी जो दीनी तालीम है वो आलिमा है। मैंने ये तालीम अल-जामिअतुल मफ़्तूहा लिल-मुस्लिमात से हासिल की है, और वो इदारा वफ़ाक़ से रजिस्टर्ड है, और जो वफ़ाक़ से रजिस्टर्ड इदारा होता है उसको पाकिस्तान मानता है, उसकी सनद को पाकिस्तान मानता है। ऑनलाइन तकरीबन मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, और ऑफ़लाइन जो मेरा तजुर्बा है वो 10 साल का है। मेरे पास नेशनल और इंटरनेशनल बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बहुत ही पॉज़िटिव रिव्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं। आप मुझे एक अच्छी सी एक स्टोरी बना के दो, जिसको मैं अपने फ़ेसबुक पे आईडी पे शेयर कर सकूँ, पेज पे शेयर कर सकूँ, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकूँ। जो मेरी स्टोरी हो वो बिल्कुल उर्दू इंसानी अंदाज़ में हो, रोबोटिक ना हो। स्टोरी के अंदर इंतहाई आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी स्टोरी से मोटिवेशन हासिल कर सकें। और मैं दिन का ज़्यादातर हिस्सा ऑनलाइन क्लासेस लेने में सर्व करती हूँ। ये मेरा सवाल हो गया। मैं आपको सवाल दिखा भी देती हूँ। देखो कितना लंबा सवाल है। मैं इतने लंबे-लंबे सवाल भी नहीं लिखती, ठीक है? जब रात के टाइम मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ तब मैं लंबा सवाल लिखती हूँ, अदरवाइज़ मैं जब दिन में होती हूँ तो मैं बोल रही थी, बोल-बोल के सारा काम कर रही होती हूँ। तो मेरे पैराग्राफ इतने बड़े-बड़े होते हैं, ठीक है? ये मैंने इसको पूरा बताया, आपने इसी तरीके से अपना पूरा इसको बताना है, ठीक है? इसमें अगर कहीं लफ्ज़ की मिस्टेक लग रही है तो हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। मैं नीचे देखती हूँ। उसने मेरी कहानी कुरान का सफ़र, ये ऊपर वाली लाइन मुझे नहीं पसंद, ठीक है? उसको मैं रिमूव कर दूँगी जब मैंने शेयर करना है। वो मुझे इसने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा दिल कुरान से इस कदर जुड़ जाएगा, फ़लाँ-फ़लाँ से मैंने तालीम हासिल की, इसने सारा मुझे बना के दिया है। अच्छा, ये मुझे भी इतनी पसंद नहीं आई, ठीक है? इसने मुझे बना के दी है, नहीं पसंद है, मैं इसको दोबारा के दे रही हूँ। ये स्टोरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बल्कि आप इसको मुझे एक आसान अंदाज़ में बना दो, स्टोरी को छोड़ के मेरा इसका तारुफ़ बना दो, ताकि मैं इसको अच्छे अंदाज़ में शेयर कर सकूँ। अब इसको मैंने चेंज कर दिया, मैंने स्टोरी से हटा के मेरा तारुफ़ कह दिया, जैसे ये बना दो। अब ये मेरा तारुफ़ बना के दे रहा है। मैं देखती हूँ कि ठीक बनता है कि नहीं बनता। नहीं ठीक होगा दोबारा बनवाएँगे। जब तक आपको एग्ज़ैक्ट नहीं मिलता, इस पे टाइम लग जाता है, ये मैं क्लियर बताऊँ। इसीलिए देखिए, जब हम काम कर रहे होते हैं, हमारे अल्फ़ाज़ जो बार-बार हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। कि जब हम कोई क्लास तैयार कर रहे होते हैं, देखिए अक्सर मैं कोर्सेज़ बना के देती हूँ, तो उसमें मेन चीज़ यही होती है, जो हमारी पहली क्लास है, पहले लेक्चर में हमारे जो अल्फ़ाज़ रहे हैं, वही हमारे सारे अल्फ़ाज़ आखिरी लेक्चर तक रहे हैं। ठीक है?
ये बहुत एक अहम चीज़ है, यानी कि इस चीज़ के ऊपर मुझे याद है कि कई कई घंटे मेरे सर्फ हो जाते थे जब मैं कर रही होती थी। पता ही नहीं चलता था कि आपने पहले जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए उतना अच्छा उसने पहले आपको सारा तैयार करके दिया, अब तैयार ही नहीं करके दे रहा। फिर नहीं समझ आ रही, फिर इसको बाद में जाके फिर एडिट करना। जब आप तक ये कोई चीज़ मेरी पहुँची उसको इतना ज़्यादा एडिट किया जाता है। लेकिन ये 80% काम हमें करके देता है चैटजीपीटी, 20% हमारा करने का काम होता है उसमें। अच्छा, इसने मेरा तारुफ़ करके दिया है। ये कदरे बेहतर है, ठीक है? ये मैं 10 से 15 साल, ये देखो ये कदरे बेहतर है, ठीक है? अच्छा, अभी भी मुझे ये इंसानी अंदाज़ नहीं लग रहा है, रोबोटिक लग रहा है। मैं इसको फिर कहूँगी, अभी भी मुझे ये पसंद नहीं आया। इसको मुझे इंसानी अंदाज़ में, इंसानी अल्फ़ाज़ जैसे इस्तेमाल होते हैं वो मुझे बना कर दो। ये लग रहा है कि जैसे ही मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल किया गया है। जो तारुफ़ है वो मेरा वाज़ेह, जामे और मुनफ़रिद होना चाहिए। ये देखो, ठीक है? उसको मैंने सारे अल्फ़ाज़ कह दिए। अच्छा, वो कह रहा बहुत अच्छा कहा आपने कि कुदरती इंसान वाला अंदाज़ होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये देखिए अब बेहतर लग रहा है। मैं काम सी लड़की थी, ठीक है? ठीक है, सारा उसने मेरा आगे लिख दिया है। अभी क्या है कि अगर मैं इसको मज़ीद अपने बारे में बताऊँ कि मैं घर भी मैनेज करती हूँ, मेरे बच्चे भी मौजूद हैं, मैं एक मुकम्मल हाउसवाइफ़ हूँ, उसके साथ ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सब ने एक काम देना है, जैसे कि सेकंड लेक्चर है हमारा, आपने मुझे ना अपना तारुफ़ बना कर देना है, ठीक है? आप सब जो भी कर रहे हो आप अपने पेज पे लगाओगे, आपकी जो भी फ़ील्ड है। आप ऑनलाइन कुरान टीचर हो, आप हाफ़िज़ा हो, आप आलिमा हो, आपने कहाँ से पढ़ा है, कितना अरसा आपके पास डिग्री है, ये मुकम्मल बेहतरीन अंदाज में आपने मुझे बना के चेक करवाना है, ठीक है? आपका काम ये है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। आपको मैं इस काबिल इतना बना दूँगी कि आपको कहीं फिर दोबारा पैसा खर्च करने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये भी लेक्चर आपके पास अमानत है, हमेशा की तरह फिर आपको मैसेज दे रही हूँ कि लेक्चर आपके पास अमानत है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा हासिल कीजिए, दूसरों से शेयर नहीं करना, ठीक है? अपनी दुआ में ज़रूर मुझे याद रखिएगा और अपना तारुफ़ जो है वो मुझे अपने लाज़मी शेयर करना है। कोशिश करें कि बेहतरीन हो। वही बात है, बार-बार आप इसको बताएँगे, गाइड करेंगे, जितना अच्छा गाइड करेंगे उतना अच्छा ये आपको मैसेज बना के देगा, ठीक है? मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।